तो बढ़िया संबंध नहीं था। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके लिए एक जो है ये भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश यूएसए को जो है एक बेस बनाना था बांग्लादेश के आसपास, लेकिन शेख हसीना उसके लिए नहीं मानी। इस वजह से जो है इसको हटा दिया गया है ना, सरकार का तख्ता पलट हो गया है, कू कर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो है चीन के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा था। ठीक है, पढ़ देते हैं इसको। चीन ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी अड्डे के निर्माण में सहायता प्रदान की है। इस पनडुब्बी अड्डे का निर्माण चीनी सरकार समर्थित कंपनी पॉली टेक्नोलॉजीज की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या है? पॉली टेक्नोलॉजीज। ये कुछ ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बट फिर भी एक बार सुन लीजिए। ठीक है, फिर इसका देखिए अनुमानित लागत कितना है, तो $1.21 बिलियन है। इसको स्किप कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये जो है आपको जूडियस सुमिनोवा, बिल्कुल है ना, तो ये बनी है यहाँ की जुडिथ सुमिनवा तुलुका। और हाल फिलहाल में कुछ और भी जो है महिला राष्ट्रपति वो भी चर्चा में रही, जैसे मैक्सिको में महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या नाम है उनका, बताइए, आप लोगों का आइडिया है तो? कुछ क्लाउडिया करके है। क्लाउडिया सीनाबो। ठीक है, क्लाउडिया सीनाबो उनका नाम है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या सही से आप लोगों को? नहीं, ये नहीं सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ना, देखता हूँ मैं एक नेटवर्क इशू है सर। हाँ, हो सकता है। मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना, 1 मिनट। दरअसल ये जो पीडीएफ है ना वो बहुत बड़ा है, तो जैसे ही मैं ये ओपन करता हूँ 900 MB के आसपास का है, जैसे ये खोलते हैं कि वो पूरा सिस्टम ही ऊपर नीचे होने लगता है। कंप्रेस कर लीजिए सर पीडीएफ। बिल्कुल, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। अभी इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ करने का। गूगल पर जाकर कंप्रेस कर लीजिए ना, हो जाएगा तुरंत। जी, दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। जी सर। ओके, चलिए, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात किए थे, ये जूडिथ सुमिनवा तुलुका है। इसके अलावा हम लोगों ने मैक्सिको के भी, यार ये क्या हो रहा है? ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, दिख रहा है।
ठीक है, तो देखिए वो पीडीएफ बहुत बड़ा है, तो एक बार इसे ट्राई करते हैं, है ना? ये छोटा पीडीएफ है, क्या पता इससे काम कर जाए, ठीक है? ये भी हैंड रिटेन नोट्स है, इसको भी हम लोगों को रिवाइज करना ही था, तो आज इस पे एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर ये चला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग फिर कुछ और करेंगे आज, ठीक है? चलिए अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला न्यूज क्या है, देखिए, केंद्रीय सरकार को सरकारी स्वामित्व वाले कंपनी से मिलने वाला लाभांश चालू वित्त वर्ष में 63,000 करोड़ रुपए के पार कर गया है, जो बजट अनुमान का 26% है। तो देखिए ये एक आंकड़ा है अप्रैल महीने में, फरवरी मार्च में जो बजट आता है तो उसी से संबंधित है। इतना कठिन आंकड़ा जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये स्किप कर सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि जो वो चालू वित्त वर्ष में जो है कंपनियों से, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों से मिलने वाला जो राजस्व है वो बहुत ज्यादा हो गया है, 63,000 करोड़ के आसपास है, और ये बजट अनुमान का 26% है, ठीक है? आगे चलिए, देखिए अगला न्यूज क्या कह रहा है। टीआरए की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2024 में लगातार 8वें वर्ष मुथूट फाइनेंस देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया है। तो ये हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा था। जी। यार क्या हो रहा नहीं दिख रहा है सर। है, नेटवर्क किधर है भाई? मैं एक बार ना फिर से आता हूँ, ठीक है? इसको बंद करके मैं फिर से ज्वाइन करके देखता हूँ, उसके बाद शायद ये ठीक हो। रुकेगा आप लोग।
हेलो, जी सर। जी सर। जी सर। दिख रहा है क्या? मैं एक बार नेटवर्क रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, शायद इससे कुछ बेटर हो। ऐसा पहले तो नहीं हो रहा था, आज पता नहीं क्या हुआ है। चलिए, तो हम लोग ने ये देखा था अभी मुथूट फाइनेंस के बारे में। ये लगातार 8वें वर्ष जो है भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना है, ठीक है। अगला देखिए क्या है। टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास भारत व अमेरिका के तीनों सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ इसका, और ये विशाखापत्तनम में हुआ है, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? टाइगर ट्रायम्फ 2024। कौन से दो देश भाग लेते हैं? तो भारत और अमेरिका इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। तो ये बताइए दोनों खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे? हॉकी। हॉकी सर। बिल्कुल, तो इन दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, ठीक है। बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अशोक कुमार जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पीआर श्रीजेश बने हैं और इन्होंने संन्यास भी ले लिया, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह बने हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी मतलब इंडियन हॉकी टीम जो है उसके कैप्टन भी हैं, ठीक है। विमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन कौन है अभी पता है आपको? हरमनप्रीत कौर। नहीं नहीं, विमेन्स हॉकी टीम का मैं कह रहा हूँ। रानी रामपाल सविता है सर। पुनिया सर। नहीं नहीं, रानी रामपाल है ना। रानी रामपाल है सर। बिल्कुल। अगला देखिए, ग्रामीण आबादी को कानूनी अधिकार को समझाने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके पहले चरण में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हर घर तक कानूनी सलाह मदद और साक्षर पहुंच पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और यह सुविधा 22 भाषाओं में है। ग्रामीण आबादी से संबंधित है ये, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर।
यार मेरी तरफ नेटवर्क बहुत गंदा है, आज वाईफाई चल ही नहीं रहा है, क्या करें बताइए आप लोग। स्क्रीन शेयर करता हूँ वो लोड ही नहीं लेता है। सर बोल दूसरा के ही कुछ बता पढ़ा दीजिए, दीजिए तो। पीडीएफ लोड नहीं ले रहा है, और कुछ बता दीजिए। ठीक है, ऐसा करें आज हम लोग वो नेशनल पार्क और जो पढ़े थे बायोस्फीयर रिजर्व उसको रिवाइज कर सर लेते वही हैं, पूछने वाले, वही रिवाइज जी करवा सर। दीजिए, आप पूछ लीजिए। है ना। तो उसमें क्या होगा कि पीडीएफ तो नहीं लोड करना पड़ेगा, अपना मैप ही है बस, थोड़ा इजी भी होगा वो। ठीक है, फिर मैं चेक कर लेता हूँ जी आज सर, कल जी मेरी क्या प्रॉब्लम है। मेरी तरफ से सॉरी है, अचानक ही हुआ, ऐसा होता तो नहीं था पहले। आवाज वगैरह क्लियर जा रहा है क्या पहले जैसा? जी सर, आवाज आवाज क्लियर आ क्लियर रहा आ है ये रहा सर। है। सर आवाज तो क्लियर आ रही है। आवाज ठीक है, ओके, पता नहीं। ठीक है, मैं फिर कोशिश करते हैं हम लोग नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व रिवाइज करने का, ठीक है। यस सर। जी सर। ठीक है, एक हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला मैप जरूरी होगा और दूसरा ये। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर, यस सर। दिख रहा है। जी सर। ठीक है, तो पहले हम लोग नेशनल पार्क रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 106 नेशनल पार्क देखा था, तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स थे, और हम लोगों ने उसको याद किया था। तो आइए रिवाइज करते हैं पहले। ठीक है, पहला बताइए सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क होगा? सिक्किम में कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये त्रिपुरा में बताइए तो दो कौन सा था? बैसन और क्लाउडेड लेपर्ड। लेपर्ड और बाइसन। लेपर्ड और बाइसन। लेपर्ड और बैसन, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बताइए मिजोरम में कौन कौन सा था? दो था मिजोरम में। मुरलेन और थांगफुई। हांगफुई ब्लू माउंटेन। थांगफुई ब्लू माउंटेन। बहुत बढ़िया। ये बताइए तो इसमें कौन सा था मणिपुर में? केवू लामजाओ। जाओ। किम यामजोंग। केबुल लामजाओ। अच्छा, इसमें ये लोकटक क्या है? केबुल लामजाओ के साथ एक लोकटक जुड़ा हुआ है शब्द, क्या है ये सब लोकटक? झील है सर। झील है, झील है। हुआ है ये। कैसा लोकटक झील पे कैसा पानी है? खारा पानी है। खारा पानी कैसा है? मीठा पानी है सर। मीठा पानी है मीठा सर। पानी है सर, फ्रेश मीठा वाटर। पानी। बिल्कुल मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। उसके बाद ये नागालैंड का बताइए कौन सा था? नौटांगी। नौटांगी। ठीक है, और अरुणाचल में दो देखे थे, यहाँ वाला कौन सा था? नाम दफा। नाम दफा, ठीक है। नाम दफा। ऊपर में कौन सा था इधर? मॉलिंग। मोये। अच्छा ये बताइए तो गोवा में कौन सा था, गोवा वाला? मोलेम। मोयम। मोयम। मोलेम, ठीक है। और मिजोरम में कौन सा था? मुरलेन। मुरलेन। ठीक, मोये।
ठीक है, इन सब में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, तीनों एक जैसा नाम है इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा मेघालय में 2 था, ठीक है, क्या नाम था दोनों का बताइए? नोक्रेक बाल नोक्रेक और नोक्रेक। बिल्कुल, नोक्रेक और बालपक्रम, ठीक है, नोक्रेक और बालपक्रम, ये 2 था इसमें। उसके बाद आसाम में था, आसाम में 7 नेशनल पार्क के बारे में पढ़े थे हम लोग, 7 था इसमें। बताइए तो 7 कौन कौन सा देखे थे? सबसे इजी कौन सा था? काजीरंगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद जी काजीरंगा, जी दिहांग पटकाई, ओके। और डिब्रू साइखोवा, ओरांग, मानस मानस और रायमोना, ठीक है। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? काजीरंगा, दिहांग पटकाई, डिब्रू साइखोवा, फिर ये कौन सा था एन से? नामेरी, ओरांग, फिर एम से मानस और आर से रायमोना, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट के थे सारे, आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। ये आसाम वाला जरूर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि आसाम में कुल 7 नेशनल पार्क है। ये डाटा कब काम आएगा? जब हम लोग राज्यों को क्रमवार सजाएंगे ना, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, तो अगर वो लिस्ट बनाना होगा हमारे पास, तो हम लोग ये 7 जो डाटा है आसाम वाला, ये मतलब यूज में आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि आपको 4 राज्य का नाम दे दे और आपको कहे कि आपको संख्या के आधार पर, है ना, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नेशनल पार्कों की संख्या के आधार पर आपको राज्यों को सजाना है, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन सा होगा? राज्य बताइए तो। एमपी में सर। एमपी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होगा? सेकंड पे तो आसाम। अंडमान निकोबार, मैं राज्यों में बात कर रहा हूँ, राज्य में, असम सर, बिल्कुल आसाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग संख्या, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 7 जरूर याद रखेगा, फिर हम लोग अंडमान निकोबार में भी क्या संख्या है वो याद कर लेंगे। यहाँ वाला 7 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक एक नेशनल पार्क कहाँ कहाँ था उसको याद कीजिए। बिहार में कौन सा था? वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश में? यूपी में? दुधवा। झारखंड में? बेतला, ठीक है, बेतला। यहाँ पे वाल्मीकि है, यहाँ पे दुधवा है, ठीक है, बेतला हो गया। चलिए उसके बाद जी क्या बोल रहे बताइए? हेलो, वाल्मीकि ऊपर ना होगा सर, बी नीचे। वो इसमें नीचे आ रहा है मैप, वो थोड़ा बिहार में है ना? हाँ ठीक है सर, बी पर वाल्मीकि। नहीं वो लोकेशन गड़बड़ है, दिखा रहा है इसमें। अच्छा ठीक है। उसके बाद बंगाल वाला याद कीजिए, तो बंगाल में कौन कौन सा था? 2-3 तो बहुत इजी थे, है ना, जो इजीली याद हो जाए। बिल्कुल, सुंदरबन, जलापाड़ा, जल्दापाड़ा, बुक्शा, सिंगलीला, न्यूरा वैली और सिंगलीला और न्योरा वैली, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सारा हम लोग देखे थे। इसके बाद देखिए और कौन कौन सा है, ठीक है। हम लोग आइए अब उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा का बताइए तो कौन कौन सा है? सिमलीपाल और भितरकनिका। भीतरकनिका। हाँ ओके, ठीक है। ये स्क्रीन अभी भी कुछ दिक्कत कर रहा है ना, इसलिए बताने में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में 3 देखे थे। छत्तीसगढ़ का 3 कौन कौन सा था याद कीजिए? गुरु घासीदास, इंद्रावती। बिल्कुल, कांगेर वैली और इंद्रावती, ठीक है। कांगेर वैली में याद कीजिए तो 2 नदी बहती थी, कौन कौन सी थी? कांगेर और कांगेर और कोलाबा। कोलाबा सर, कोलाबा, बहुत बढ़िया, है ना, याद रखिए, दोनों के से नाम था इसका, ठीक है। हमारा ये छत्तीसगढ़ भी खत्म हो गया। उसका एक हरियाणा बचता है। हरियाणा में 2 था, है ना, क्या क्या नाम था उसका? कालेश्वर और सुल्तानपुर, ठीक है ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा हजार्डस दिख रहा है, नहीं अजीब सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है आज स्क्रीन पे।
आप स्टेट बोल के रिवाइज करवा दीजिए सर। वो तो 2 मिनट देंगे क्या? मैं एक बार वो वाईफाई ऑफ करके चेक करता हूँ, 1 सेकंड। हाँ सर, रिबूट कीजिएगा तो यस हो सर, यस जाता। सर, कोई ना दिक्कत नहीं सर, एक होता है सेकंड कभी मैं आ कभी। रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, मैं आता हूँ। जियो वाला वाईफाई में यही होता है। हेलो। जी सर। ओके, अभी आवाज जा रही है? हाँ सर, हाँ। ओके ओके। अब चांस है कि शायद चल जाए।
हेलो जी सर। हाँ सर अभी सही है। ये सर अभी के दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है? ओके, विश के वैसा ही रहे। ठीक है, अब शायद ये ठीक रहेगा, है ना? अब रिफ्रेश करने पे हम लोग हरियाणा तक पहुंचे थे। हरियाणा का बताइए तो नेशनल पार्क कौन कौन सा था? हरियाणा में कौन सा कालेश्वर और था? सुल्तानपुर। सुल्तानगंज और कुशेश्वर। ठीक है, कालेश्वर और सुल्तानपुर। ठीक है, तो कालेश्वर के साथ जब हरियाणा पढ़ रहे थे तो हम लोग ये बात किए थे कि साइबेरिया के जो पक्षी होते हैं वो इसी रास्ते से होते हुए आते हैं, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज दिखते हैं, जैसे राजस्थान में मैंने भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में बताया था। ठीक है, तो जब हम लोग बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे तो उसमें वो सब भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर में। कितने थे जम्मू कश्मीर में? चार। चार। चार, है ना? क्या क्या नाम था जम्मू कश्मीर वाले का, बताइए। सलीम अली, सलीम अली, सईद अली, किश्तवाड़ किश्तवाड़, किश्तनार, काजीनार। एक काशीनाथ और किश्तवाड़, बहुत बढ़िया। उसके अलावा यहाँ पे कौन सा था लद्दाख वाला? हेमिस हेमिस। 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 अच्छा देखिए, अभी मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे ही रिवाइज कर रहे हैं हम लोग नेशनल पार्क, तो आप ऑटोमेटिक ये भी याद करने का कोशिश कीजिएगा कि किससे किससे कौन सी नदी बहती थी। कल बताया गया था ना, है ना? यस हम सर पूछेंगे जी नहीं, सर। बट आप खुद ही रिमेम्बर करने की कोशिश कीजिए, है ना, याद करने की। फिर जब हम लोग उसमें बायोस्फीयर रिजर्व में चलेंगे तो वहां पे मैं फिर पूछूंगा आपसे। अभी इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि अभी 106 नेशनल पार्क को हम लोग को रिवाइज करना है, संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें अगर नदी भी देखने लग गए और एडिशनल फैक्ट भी देखने लग गए तो वो फिर ज्यादा दिक्कत कर जाएगा ना। चलिए उत्तराखंड का बताइए, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा था? नीचे में दो था, नीचे में जो दोनों जिम फूलों टाइगर की दिखाई कॉर्बेट घाटी, पड़े। जिम और रानी कार्बेट, जिम कॉर्बेट, राधा जी, रामगंगा। ठीक है, गंगोत्री, नंदा नंदा देवी और देवी। वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स थे। उसके बाद एक था गंगोत्री। गंगोत्री, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा कौन था? नंदा देवी। नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, राधा जी, गंगोत्री, ठीक। गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु गोविंद विहार। पशु गोविंद विहार। पशु विहार। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हमारा हिमाचल है, बता दीजिए तो कौन कौन सा था? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयन, गे- ग्रीन वैली, वैली, फिर सिंबल बार, फिर गंगा, हम्म, फिर गंगा इंद्र की वे लवी, इंदर इंदर और किला। किला, इंदर किला। फिर ठीक है, गंगा। हो गए। ओके, राजस्थान में आइए। राजस्थान में इधर कौन सा था? डेजर्ट, डिजर्ट। रणथंभौर, डेजर्ट, डिजर्ट, रणथंभौर। डेजर्ट, रणथंभौर। रणथंभौर, ऋषिका, ठीक, केवलादेव, सरिस्का केवलादेव। मुकुंदरा और इसको केवल हिल, मुकुंदरा हिल। मुकुंद, कुंदरा हिल। हो गया। चलिए यहाँ बताइए तो कौन सा था गुजरात में? मराइन। बुक्सा, मरीन, 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 मड़, मरीन यहाँ पे कौन ब्लैक सा ब्लैक, था? और गिर। वंशदा। ब्लैक बैग, वंसदा, वंसदा, बंसदा। ब्लैक ब्लैक पैर, बैक गिर। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें नीचे चलते हैं। पहले कर्नाटक बताइए, कर्नाटक याद कीजिए तो कौन सा था गोवा से आने पे? अंशी। अंशी। अंशी, उसके अंशी, बाद कुद्रेमुख, कुदेरमुख। कुद्रेमुख। उसके बाद तीन बताइए कौन सा था? बांदीपुर, नागरपुर, नागरहोल, बांदीपुर और बनरघट्टा। बनरघट्टा। बनेरघट्टा, बनेरघट्टा। बढ़िया, ठीक है। उसके बाद इसमें आइए तेलंगाना में और फिर आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना में कौन से थे? कॉमेडियन के नाम पे पढ़े ब्रह्मनंदा, थे। काशी ब्रह्मानंद, ब्रह्मनंदा, मुर्गावानी, मुर्गावानी और महावीर महावीर वनस स्थली। वनस्थली, महावीर वनस्थली। पामीकोंडा, बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में आइए, बताइए। श्री वेंकटेश, श्री पा, वेंकटेश, पा, पापीकोंडा और पापीकुंडा, राजीव गांधी, राजीव पापीकोंडा, राजीव गांधी। अच्छा, गांधी, ये जो पापीकोंडा है इससे कौन सी नदी बहती थी? गोदावरी। गोदावरी। गोदावरी नदी, गोदावरी। ठीक है, बढ़िया। आइए अब हम लोग और देखते हैं। इधर सारा हो गया है, बच गया कौन सा? महाराष्ट्र, एमपी और नीचे वाला। दोस्त पहले नीचे बताइए तो यहाँ पे कौन सा था? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ पन्ना। मन्नार गल्फ ऑफ नेशनल मन्नार, पार्क।
इसका नाम क्या था? मनास, गुंडे गुंडी, गुंडे सर एक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा चलिए यहाँ बताइए तो कौन से थे? पेरियार पेरियार, पेरियार। यहाँ पे? पेरियार, एर्नाकुलम, 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 यहाँ पे? साइलेंट वैली साइलेंट वैली, साइलेंट। साइलेंट वैली। यहाँ पे बताए थे बहुत सारा था, तो हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व में देख लेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में बताइए कौन सा था? संजय गांधी, संजय गांधी और तदोबा और नवागांव, गोरुमारा, चंदौली, गुरुमारा। नवाबगांव हम्म, ठीक है। और एक और और क्या था पेंच बताइए? सर। पेंच है ना, पेंच यहाँ पे बॉर्डर पे पेंच। तो पेंच हम लोग किसमें, एमपी में पढ़े थे, ठीक है, एकदम बॉर्डर एमपी में पे। है सर। जी। चलिए अब हम लोग एमपी पे चलते हैं, ठीक है। एमपी में कुल कितना था याद कीजिए? 11, 11 है ना। 11, वो जिस तरीके से हम लोग बताए थे वही पैटर्न फॉलो करना है, याद कीजिए। पहला कौन सा था? पन्ना, पन्ना पन्ना। पन्ना के साथ क्या जुड़ा हुआ था, दो बताइए तो। फॉसिल, दो फॉसिल, दो फॉसिल, एक डायनासोर फॉसिल था और एक और फॉसिल था, ठीक है। चलिए हाँ, दोनों फॉसिल के बाद और कौन सा था? कृष्ण पे आए थे। संजय माधव कान- कृष्ण, संजय, संजय, माधव कान्हा पहले संजय संजय, माधव, कान्हा माधव कान्हा, कुनो, कान्हा कुनो, कुनो, कुनो ठीक है। और वन सब विहार कहाँ आते थे वन घूमने विहार, के लिए? वन विहार। वन वन विहार, ठीक है, वन विहार विहार, सतपुड़ा, बहुत बढ़िया। वन विहार हो गया, ठीक है। इसके बाद याद कीजिए सतपुड़ा, सतपुड़ा था, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक और कौन सा बच गया था इधर? इधर माधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ हो गया। और कुछ तो नहीं बचा था इसमें? सारा क्लियर है? नहीं सर, हो गया। हो गया, ओके। चलिए अब हमारा ये बचा है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो सबसे पहले याद कीजिए ऊपर में कौन सा था? सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है। और सैडल पीक के साथ एक और माउंट करके था, हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ठीक है। अब तीन पर्सनैलिटी के नाम पे था, पर्सनैलिटी। महात्मा गांधी जी, गांधी, रानी महात्मा लक्ष्मीबाई, गांधी, लक्ष्मीबाई, बाई और हाँ, कैंपबेल कैम्पबेल, और कैंपबेल गलाथिया बे बे, बे और गैलाथिया बे, गैलेथिया बे, ठीक, ठीक है। और तीन तो नॉर्मल था, याद कीजिए। जी सर नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन। मिडिल नॉर्थ बटन, साउथ और मिडल साउथ बटन, ठीक है। ये हमारा टोटल कितना हो गया? 106, ठीक है, सारा क्लियर। 7 देखिए आपको आसाम में मिला है, 11 जो है हमको कहाँ मिल गया है? एमपी एमपी में, में, यप्पी, ठीक है। 7, 11 इसमें बताइए तो अंडमान में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। इसमें देखिए महाराष्ट्र में 1 2 3 4 5 6 या 5 है ना, 6 या 5 कर सकते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा ना वो 2 3 भी पता रहे तो उससे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेशनल पार्क है, कवर हो चुका है, ठीक है। और सब आपको याद भी है, इसमें मतलब कुछ बच नहीं गया है। किसी भी तरीके से पूछते हैं तो आप लोग बता ही देते हैं, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व रिवाइज किया जाए अब, जी सर, ठीक है। पहले ये बताइए कि टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18, 18, ओके। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किस प्लान के तहत, किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है? यूनेस्को मैन एंड वाइल्ड लाइफ लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन 1972 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, तो इसको यहीं पे जो है हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का जितना भी प्रावधान है ना उसको, चलिए तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या पढ़े थे कल। इसको बनाया क्यों गया, तो सबसे पहले ये था कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ 1972 में, इसमें जितने भी विद्वान थे अलग अलग देशों के, उनको ऐसा लगा कि मानव और लोगों के बीच जो संघर्ष हो रही है उसको कम करना है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि मानव और लोगों दोनों को साथ, मतलब मानव और इंसान, सॉरी यार, मानव और जानवर, ठीक है, इन दोनों को साथ में रहना होगा, ठीक है, समझना होगा। तो इसीलिए एक प्रोग्राम लाया गया, इसका नाम क्या था? मैन एंड क्या था बताइए, मैन एंड क्या था? बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर प्रोग्राम। और ये किसके द्वारा लाया गया था? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वर्ल्ड लेवल पर तो ये प्रोग्राम आ गया, लेकिन भारत सरकार भी इसमें भाग लेगी। तो भारत सरकार जो है इसको किस अधिनियम के तहत लाई थी?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। अब हमारा यूनेस्को के द्वारा भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए? 12 12 12। सॉरी 12 और इस एक्ट के तहत कितने बनाए गए? 18 6 6। ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना है? 18। ठीक है, 18 तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स बताइए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन होते हैं? हाउ मेनी जोन्स? 3 जोन सर। 3 जोन। जोन कौन कौन सा जोन था बताइए? कोर जोन एंड ट्रांजिशन कोर, बफर और ट्रांजिशन। बिल्कुल, है ना। तो पहले आएगा आपको बफर जोन, फिर आएगा ट्रांजिशन जोन। ठीक है, टीजेड। ऐसा ही था कुछ। कोर जोन में जी सर। बायोस्फीयर रिजर्व में बताइए ह्यूमन अलाउड है कि नहीं? है। यस है सर सर अलाउड है सर, लास्ट वाले जोन में, बिल्कुल लास्ट वाले में। ट्रांजिशन जोन। और ट्रांजिशन में तो एक्टिविटीज अलाउड है ही, बफर जोन में भी जा सकते हैं वो लोग। ठीक है, कोड में ज्यादा अलाउड नहीं करते हम लोगों को। अच्छा ये बताइए, ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का जो पावर है ये किसके पास है? स्टेट के पास है, सेंटर के पास है? सेंटर सेंटर। के पास सेंटर के पास है। बढ़िया। चलिए अब हम लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व कितने कहाँ पे हैं इसको देखेंगे। सबसे पहला बायोस्फीयर जो सबसे नॉर्दर्न साइड में है, सबसे उत्तर में है, वो कौन सा है बताइए तो? कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के बारे में और क्या पढ़े थे, याद कीजिए तो हम लोग। यहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता था? जानवर क्लाउडेड लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड और जो कह लीजिए, स्नो लेपर्ड रखिए याद। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताइए तो कौन सा था यहाँ पे? नंदा देवी नंदा देवी। नंदा देवी। एक यहाँ पे भी था ना, क्या नाम था इसका बताइए तो? हाँ ये था कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 था, बताइए तो कौन कौन सा है? दिब्रू सैखोवा और दिबांग। दिबांग। ठीक है, हो गया। मेघालय में भी था क्या एक? नोकरेक। नॉकरेक। नोकरेक। इधर है, इधर नीचे की तरफ। नहीं सर। ठीक है, असम में और है क्या कोई? सुंदरबन। असम में नहीं एक सर। और है, मानस। असम में मानस। 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 मानस सुंदरवन। चलिए, यहाँ सुंदरबन। सुंदरबन। चलिए, और है क्या इधर? अब नहीं है। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ऊपर में भी हो गया। अब नीचे चलिए, नीचे याद कीजिए कौन कौन सा था। यहाँ पे था उड़ीसा एक। में एक होगा। हाँ पहले उड़ीसा नीचे में था ना बताइए। सिद्धिपाल। चलेंगे गल्फ वहाँ ऑफ पहले। मन्नार। गल्फ ऑफ ठीक है, मन्नार। अब बना यहाँ बताइए। नीलगिरी। नीलगिरी। हाँ नीलगिरी, बिल्कुल नीलगिरी। उसके बाद यहाँ हाँ अगस्ता मलाई। अनाईमुडी। अगस्ता अगस्ता मलाई। मल्लाई। और कोई है नीचे? अगस्त में। मधुमलाई भी है क्या? नहीं सर। नहीं सर, वो तो नेशनल नहीं पार्क सर, है। मधुमलाई। नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताइए तो एमपी में कौन कौन सा था? पंचमढ़ी। पंचमुखी। पंचमढ़ी। पन्ना था, पन्ना।